नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मैं यानी अरुण हमीदा द पार्ट ऑफ ऑन पैसिव दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस प्यार भरी महफिल अपने इस YouTube चैनल में, जो कि आपके साथ हमारा ये संपर्क बन पाता है। ये एक अलग ही प्लेटफॉर्म है जिससे आप और मैं हमेशा जुड़े रहते हैं। अक्सर प्यारी प्यारी बातें करते हैं, आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, आपके मैसेजेस पढ़ता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और आज की ये वीडियो आप सभी के लिए है और सभी उन लोगों के लिए जिनको अभी भी थोड़ी सी टेंशन है। वो पॉजिटिव तो हैं लेकिन उनको टेंशन है किसी ना किसी चीज़ की कि अरे ये कब होगा, कैसे होगा, एस सर को ऐसे करना चाहिए, एस सर को वैसे करना चाहिए। दोस्तों हम जब तक खुद नहीं देख लेते हमें कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए। दोस्तों याद रखिएगा, एस सर हमारे लिए 100% एकदम गारंटीड सब कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। हमारी जब लाइफ बदलेगी तो फिर हम लोगों को जब देखेंगे कि दुनिया कहाँ जी रही है और आज हम कहाँ हैं, तो तब आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। आपके बच्चे आपको दुआएं देंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको दुनिया का सबसे कामयाब और समझदार इंसान समझेंगे। तो दोस्तों अभी कुछ दिन और हैं, तो बस उन्हीं दिनों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करिए कि जल्दी जल्दी सब चीज़ें होकर हमारे सामने एस सर आए और एस सर कमाल कर दे, धमाल कर दे। दोस्तों शंका बिल्कुल नहीं मन में लेकर आनी, शंका से कुछ नहीं होगा, आपका अपना ही नुकसान होगा। क्योंकि नेगेटिविटी जहां आती है, देखिए सब लोग कामयाब हो जाएंगे। जो पॉजिटिव सोचते हैं वो हमेशा कामयाब ही होते हैं, और जो पॉजिटिव नहीं सोचते, नेगेटिव रहते हैं, उनको किसी ना किसी बहाने से उसके साथ गलत होता ही होता है। चाहे एकदम से आपको गुस्सा आ जाएगा, आप अपने पैसे वापस ले लेंगे। आप मान लीजिए आप अपना एस सर को एक मेल करते हैं, ऑन पैसिव को एक मेल करते हैं कि आप मुझे मेरी पेमेंट वापस कर दीजिए। आपकी पेमेंट वापस आ जाएगी, लेकिन आपके पास वो फाउंडरशिप नहीं रहेगी। और हफ्ते बाद ही, जब मान लो 10 दिन में, हफ्ते में, जब भी ऑन पैसिव आ गया और जब आप फाउंडर नहीं रहेंगे, तो उस दिन को सोच के भी डर लगता है। दोस्तों जो पॉजिटिव फाउंडर है ना, उन्हें इन चीज़ों को सोच के भी डर लगता है। इसलिए कभी भी जज नहीं करना चाहिए। हमेशा ये देखिए कि देखिए कितने समझदार लोग, कितनी कंट्रीज, कितना कुछ हो रहा है। आप खाली दुबई को ही ले लीजिए, कितना खर्चा है। आपने कभी हिसाब लगाया दोस्तों? आपको पता ही नहीं है, उस लेवल तक आप गए ही नहीं हो। ठीक है, तो ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो नेगेटिव होते हैं। दोस्तों जो पॉजिटिव हैं वो समझदार हैं और वो समझते हैं सब चीज़ों को कि क्या क्या चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक स्टोरी ज़रूर सुनाऊंगा। आपको पता है मेरी कोशिश होती है कि आपको किसी ना किसी तरीके से मैं समझा सकूं। तो एक बड़ी प्यारी छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा दोस्तों आपको। आप समझिएगा कि ईश्वर हमारे लिए क्या कर रहा होता है हमें पता नहीं होता, और जब उसका चमत्कार होता है तो हम हैरान हो जाते हैं कि यार हमने तो सोचा था ये हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन यही हमारे साथ अच्छा हो रहा था। क्योंकि ईश्वर के खेल निराले हैं, ईश्वर के रंग निराले हैं। तो ईश्वर की जो कृपा है वो जब होनी होती है तो वो ऐसी होती है कि सब देखते के देखते रह जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, वैष्णो देवी यात्रा से एक आती हुई बस आ रही थी। जब वो पहाड़ों के बीच में से आ रही थी दोस्तों, एकदम से मौसम बदला, बादल गरजने लगे, तूफान आने लगा एकदम से कि बस अपनी जगह से डगमगा गई। दोस्तों जब वो डगमगा गई तो ड्राइवर ने गाड़ी साइड में लगा दी और वो घबरा गया। बस में जितने भी यात्री थे उनमें से 2-4 यात्री जो मेन थे, उन्होंने कहा जरूर इस बस में कोई ना कोई पापी बैठा हुआ है, कोई ना कोई गलत आदमी बैठा है जिसकी वजह से ये सब हमारे साथ हो रहा है। अब दोस्तों बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा, ऊपर से बादल फटने लगे। तो लोगों को दोस्तों ये बात का डाउट हुआ कि ये क्या हो गया। इतना लोग घबरा गए कि लोगों ने बोला कि एक काम करते हैं कि सामने एक पेड़ है, उस पेड़ को जो छूकर वापस बस में आ जाएगा यानी कि वो सही है, और जो उस पेड़ को छूकर नहीं आ पाया यानी कि वही पापी है। जो उस पेड़ को छूकर नहीं आ पाया, और हमारी बस जो है आज इस चक्कर में फंस गई है। दोस्तों यही होता है, वो एक एक करके सवारी जाती है, उस पेड़ को छूकर आ जाती है, ये भी बंदा ठीक है, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, ये भी बंदा ठीक है, वो लेडीज़ जाती है, हाथ लगा के आती है, फिर सही है। सबके सब दोस्तों जब बस में वापस आ जाते हैं, सिर्फ एक शख्स रह जाता है उस बस में। जब वो उतर के जाने लगता है, सबको पता होता है कि भैया यही वो पापी है, क्योंकि बाकी सब तो एक बार छू के आ चुके हैं।
तो जैसे ही वो बंदा जाता है वहाँ पे डरते डरते हाथ लगाता है और सब लोग उसको बड़े ही डर के साथ देख रहे होते हैं, आश्चर्यजनक होकर देख रहे होते हैं कि भाई ये तो अभी मरा, अभी गया ये। वो पेड़ को हाथ लगाता है, कुछ नहीं होता दोस्तों। छू कर पेड़ को वापस आ जाता है, कुछ नहीं होता दोस्तों। जैसे ही वो खड़ा होता है बस में आने के लिए चढ़ने लगता है, वैसे ही एकदम से एक पत्थर गिरता है ऊपर से और एकदम से क्या होता है कि पहाड़ी हिल जाती है और पूरी की पूरी बस को खाई में लेके डूब जाती है। अब दोस्तों इस बात से आपने कुछ समझा कि वो शख्स बस से उतरा जिसकी वजह से, वो एक शख्स जिसकी वजह से वो बस टिकी हुई थी, बस के यात्री बचे हुए थे दोस्तों, उन लोगों को उनका एहसान मानना चाहिए था। उन्होंने अपने मन में पाप लेकर आए उस एक आदमी के लिए कि यही गलत है, अब ये मर जाएगा, अब ये बचेगा नहीं दोस्तों। वही आदमी बचा रह गया, बाकी पूरी की पूरी बस ड्राइवर के समेत दोस्तों पलट गई। यानी कि उस पूरी बस में किसी न किसी तरह के पापी लोग, गलत लोग होंगे जो कि सिर्फ एक सही आदमी की वजह से वो बचे रह गए। दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे ऑन पैसिव में लाखों दुनिया है, पता नहीं किसकी किस्मत में क्या है, किसी की किस्मत में गरीबी लिखी है, किसी की किस्मत में क्या लिखा है दोस्तों, लेकिन एक ऐश सर हमारे ऐसे हैं जो हमारे लिए प्रभु का वरदान है, ईश्वर का वरदान है, हमारे गुरु जी की कृपा है, वो जो आए हैं और हम सब की लाइफ बदलने वाले हैं। इसलिए दोस्तों मौका सबको नहीं मिला, ये मौका सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मिला है। इस मौके को फ़ायदा उठाइए दोस्तों, इस मौके की कदर करिए और एस सर की कदर करिए, एस सर की रिस्पेक्ट कीजिए और जो भी गलत बोलता है उसको भी टोक दीजिए कि भैया गलत कह रहे हो, एस सर हमारे हैं, हमारे लिए जो कर रहे हैं बिल्कुल फिट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं अक्सर यही सोचता हूँ कि आप समझ जाएं और किसी भी तरीके अपनी लाइफ को अच्छे से आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों हम आगे यूं ही बढ़ते रहेंगे, फिर आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।